अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस अकाउंट आपने कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स आपने लेने हैं और इसी तरह आपने ईटोर का अकाउंट कैसे बनाना है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे अगर, तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएगा। पहले तो जी आपने बाइनेंस डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से। तो जब आपका बाइनेंस डाउनलोड हो जाएगा तो आपने बाइनेंस पे जाना है और बाइनेंस पे जाके आपने पहले तो इस पे रजिस्टर करना है। अपना ईमेल आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद उसको रजिस्टर करेंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो याद रहे कि जो आपने उसका पासवर्ड देना है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए ताकि उसमें कोई इशू वगैरह ना हो। जब आप इसमें लॉगिन होंगे तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिकली ही आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा। वो कुछ स्टेप्स हैं जो आपने उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो आपका वो अकाउंट भी बन जाएगा। पहले स्टेप पे क्योंकि मेरा भी ये अकाउंट बन चुका है तो इसमें अभी वो चीज़ नहीं आएगी। वो तो एक डायरेक्ट स्टेप्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, वो आपको भी समझ आती जाएगी। आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना है। उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने अपनी सेल्फ़ी लेनी है, सेल्फ़ी लगेगी, फिर आपकी जो सेल्फ़ी है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद जब आप उसको फिनिश करेंगे तो वो एक मैसेज करेगा वेरिफिकेशन फेल्ड। लेकिन घबराना नहीं है, वो फेल्ड नहीं होगी। वो जब आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जहाँ वेरीफाइड लिखा है यहाँ पे वो आ जाएगा अंडर प्रोसेस, अंडर रिव्यू। तो 1-2 मिनट के बाद वो आप देखेंगे वो वेरीफाइड लिखा आएगा, इसी तरह क्लिक भी हो जाएगा। अच्छा, इसी दौरान आपने इधर ही ये जो एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस तरह का एक पेज खुलाएगा। तो आपने यहाँ सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आप देख रहे होंगे ईमेल ऑथेंटिकेशन पे भी टिक लगा है और एसएमएस ऑथेंटिकेशन पे भी टिक लगा है। लेकिन जब ये आपका होगा तो आपका सिर्फ ईमेल ऑथेंटिकेशन पे टिक हुआ होगा क्योंकि आपने ईमेल के साथ अपना आईडी, अपना अकाउंट रजिस्टर किया है। तो आपने ये एसएमएस ऑथेंटिकेशन भी करनी है। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं एसएमएस ऑथेंटिकेटर, ये उस टाइम बंद होगा। तो आपने इसको क्लिक करके ऑन कर देना है। वो आपका नंबर मांगेगा, नंबर आपने +92 कोड के साथ लिखना है और 0 नहीं उसमें लिखना, याद रहे। जब आप वो नंबर दे देंगे आपको उस नंबर पे वो कोड भेजेगा, आपने उधर लिखा होगा कोड। वो जब कोड आपको एसएमएस आएगा आपने कोड उधर पेस्ट करना है, कंफर्म करना है, तो आपका उसके साथ जो आपका एसएमएस जो आपका नंबर है वो भी लिंक हो जाएगा। फिर आपने बैक आना है। जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, लिखा आएगा और इस तरह टिक भी आ जाएगा, आपने फिर पेमेंट मेथड में जाना है। पेमेंट मेथड में जब आप जाएंगे तो ये P2P पेमेंट मेथड लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे और ऐड पेमेंट मेथड जाएंगे आप। उसके बाद आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम लिखेंगे, जो भी आपका बैंक है। अकाउंट ओपनिंग ब्रांच लिखना लाजमी नहीं है, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं। जब आप ये लिख लेंगे, आप इधर कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा इस तरह, जिस तरह ये मेरा अटैच हो चुका है। जब आप ये करेंगे तो आपका 90% जो है अकाउंट बन चुका है। बस आपने इस तरह बैक आके P2P ट्रेडिंग में जाना है और ये एक्सप्रेस की जगह आपका P2P लिखा होगा। P2P ख़त्म करके आपने एक्सप्रेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ PKR लिखा है, तो आपने अगर यहाँ कोई और करेंसी है तो उसको आपने यहाँ सेलेक्ट करना है PKR और PKR को सेलेक्ट कर लेना है ताकि जब आप यहाँ से पेमेंट करें तो आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, ये आपका अकाउंट बन चुका है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने की ज़रूरत है वो है आपका वॉलेट एड्रेस। वो आपको कहाँ से मिलेगा? ये वॉलेट एंड में लिखा हुआ है राइट साइड पे, बिल्कुल बॉटम पे वॉलेट्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डिपॉजिट में जाएंगे
आप USDT सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे नेटवर्क मांगेगा। नेटवर्क आपका है ट्रॉन TRC20, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो एक नंबर लिखा है वॉलेट एड्रेस, ये आपका वॉलेट एड्रेस है जो आपको यूज़ होगा। अब जब आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लेने हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल बन जाएगा। दोस्तों मैं आज अब आपको बताऊंगा कि ईटोर पे आपने कैसे अपना अकाउंट बनाना है। पहले तो जो भी आपका दोस्त होगा जो आपको रेफरल कर रहा होगा वो अपने ईटोर से आपको लिंक भेजेगा। वो अपना ईटोर खोलेगा और यहाँ टॉप राइट पे इनवाइट फ्रेंड्स लिखा है, इसको क्लिक करके वो अपना ये कॉपी इनविटेशन लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका ये कॉपी हो जाएगा। जब वो ये कॉपी करेगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेजेगा, किसी भी जो भी दोस्त है। इस तरह ये जिस तरह मैंने ये लिंक सेंड किया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कॉपी करके अपना वो लिंक भेजेगा। तो जो भी उसका दोस्त होगा वो इस लिंक को खोलेगा और इस तरह एक पेज आ जाएगा रजिस्टर का। क्योंकि मेरा अब रजिस्टर हो चुका है वो बार बार उसको ओपन कर देगा। तो जब वो रजिस्टर वाला पेज आएगा आपने उस पर रजिस्टर लिखना है, उसमें आपका यूज़र नेम मांगेगा, आईडी मांगेगा। तो आईडी में आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम मामून खान है, आप कोई भी लिख दें जो भी आपका नाम है या जो भी आप उसमें लिखना चाह रहे हैं वो आप उसमें लिख देंगे बगैर स्पेस के। उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड देना है, कोई भी बना दें अपना अपनी मर्ज़ी से जो आपको याद रहे कि इसका पासवर्ड आपने भूलना नहीं क्योंकि फिर दोबारा नहीं अकाउंट बनेगा। तो इसलिए पासवर्ड वो रखें जो आपको याद रहे या उस पासवर्ड को आप सेव कर लें। और जो भी आप पासवर्ड देंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसी तरह नीचे वाला स्टेप कंफर्म पासवर्ड आप करेंगे और नीचे वो आपका निक नेम मांगेगा, वो कोई भी आप अपना निक नेम लिख दें। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। वो दोबारा आपसे लॉगिन मांगेगा, आपने वही अपना आईडी जो आपने लिखा है बनाया है वो और पासवर्ड के साथ आपने उसको इन करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने उसके नीचे ऑप्शन होगा डाउनलोड का, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है ऐप, ताकि आपको बार बार पेज पे ना जाना पड़े और आपको आपका ऐप जो है आपके फ़ोन में आ जाए और आप वहीं से उसको ओपन करके यूज़ करते रहें। अब ऐप डाउनलोड करने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ टॉप राइट पे आपने क्लिक करके प्ले प्रोटेक्ट को आपने ऑफ़ कर देना है। जैसे ये मेरा ऑफ़ है, आपने इसको ऑफ़ कर देना है। प्ले प्रोटेक्ट को आपने ऑफ़ कर देना है क्योंकि कुछ ऐप्स होती हैं जिनको प्ले स्टोर रिकग्नाइज़ नहीं करता तो उनको डाउनलोड भी नहीं होने देता। तो लिहाजा आपने इसको बंद कर देना है और उसके बाद आपने उस पेज से उसको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह ये ईटोर जो आप देख रहे हैं ऐप आपके पास आ जाएगी और आपने उसको लॉगिन करना है। और आप कोशिश करें कि जो उसमें ऑटो लॉगिन है उस ऑप्शन होगा, जब आप लॉगिन कर रहे होंगे नीचे एक ऑप्शन होगा ऑटो लॉगिन, उस पर आपने क्लिक कर देना है ताकि बार बार आपको लॉगिन ना देना पड़े और जब भी आप ऐप खोलें वो आपको ऑटोमेटिकली खुल जाए, जिस तरह ये खुल गया है। अब जब आपका ये ऐप बन जाएगी, आपने लॉगिन कर देंगे तो आपने यहाँ बॉटम राइट पे आप देखेंगे माई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जाना है। कुछ चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ देनी है तो वो आपको मैं बताता हूँ, वो आपने देनी है। ये टिकट रिसीविंग एड्रेस है, आपने इस पर क्लिक करना है और ऐड दी एड्रेस करना है। यहाँ पे वो जो जो चीज़ें मांग रहा है, आपका रियल नेम, आपका टेलीफोन, पोस्ट कोड लाहौर का या जो भी आप जिस इलाके के हैं उस इलाके का पोस्ट कोड, आपका रीजन में पाकिस्तान आपने लिखना है और डिटेल एड्रेस आपने लिखना है। याद रहे टेलीफोन में जब आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो आपने +92 लिखना है, ज़ीरो नहीं लिखना क्योंकि ज़ीरो को ये रिकग्नाइज़ नहीं करता। +92 आप करेंगे और उसको जो है ना आप अब आगे अपना नंबर लिखेंगे बगैर ज़ीरो के। ये जब हो जाएगा आपने यहाँ कंफर्म कर देना है। तो इसी तरह जिस तरह ये मेरा एड्रेस आ गया है इसी तरह आपका भी शो हो जाएगा। सेकेंडली ये करने के बाद पर्सनल डाटा उसके साथ ही लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, आप ये देखें, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे चंद चीज़ें जो वो मांगेगा, जो आपका बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे हमने कॉपी करना है और आपका बाइनेंस और ईटोर का अकाउंट को हमने बाइंड करना है
ताकि जब भी हम पैसे इसमें ट्रांसफ़र करें और विड्रॉ करें तो उसमें कोई मसला ना आए। तो जब ये आपस में लिंक होंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। उसको आप लिंक कैसे करेंगे, वो ये है तरीका कि आप ये USDTRC20 देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सेटअप इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे वो आपसे नंबर मांगेगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। आपने तो पहले ऊपर प्लस कंट्री कोड पे सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान का लिखे +92 और नीचे आपने नंबर लिखना है उसी तरह, ज़ीरो के बगैर आपने नंबर लिखना है, ज़ीरो नहीं डालना, आपने जो कोड है वो डालना है ज़ीरो के बगैर और अपना नंबर लिखना है। फिर नीचे वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है, आपने सेंड का बटन दबाना है और आपको वो एक कोड सेंड करेगा। अच्छा, अभी मेरा किसी वजह से नहीं आ रहा, शायद मेरा अकाउंट बना हुआ है इसलिए। जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपको कोड भेजेगा, कोड आपने यहाँ पे लिखना है और नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वो आपसे वॉलेट मांगेगा, आपका नाम मांगेगा और आपका वॉलेट मांगेगा। वॉलेट आपने कहाँ से देना है, आप वापस अपने बाइनेंस पे जाएंगे, यहाँ वॉलेट्स में आप जाएंगे, डिपॉजिट USDT सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप TRC20 सेलेक्ट करेंगे और ये वॉलेट एड्रेस आपका लिखा है। इसके आगे ये स्क्वायर सा बना हुआ है, ये कॉपी का बटन, आपने यहाँ कॉपी करना है तो आपका वॉलेट एड्रेस कॉपी हो जाएगा। आपने वापस इधर ईटोर पे आना है, वो जो आपका सेटअप खुला होगा और जहाँ पे वो वॉलेट एड्रेस मांगेगा वहाँ पे आपने अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी कर देना है। उसके नीचे एक विथड्रॉल पासवर्ड लिखा होगा, वो विथड्रॉल पासवर्ड मांगता है, वो आपने अपना कोई भी पिन कोड या कोई भी अपने पासवर्ड लिख देना है ताकि जब भी आप विथड्रॉ करें ईटोर से पैसे आप बाइनेंस के लिए, तो वो विथड्रॉल पासवर्ड मांगेगा, वो विथड्रॉल पासवर्ड आपने देना है और ये पासवर्ड भी आपने याद रखना है। जब वो पासवर्ड दे देंगे, आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, आपने कंफर्म करेंगे तो आपको एक मैसेज इधर टॉप पे आ जाएगा, बाइंडिंग सक्सेसफुल। तो वो जब सक्सेसफुल हो जाएगी वो, तो इस तरह जिस तरह ये आपको एक कोड नज़र आ रहा है TRC20 के आगे ब्लू कलर में, तो ये भी शो हो जाएगा और आपका नंबर भी यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह जब आप ये करेंगे तो आपका ईटोर का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने अकाउंट से पैसे बाइनेंस में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जब आपका बाइनेंस अकाउंट बन जाएगा और आपका ईटोर का अकाउंट भी बन जाएगा, तो आप अब सोच रहे हैं कि हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपने कैसे करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपने इसी तरह अपना बाइनेंस खोलना है, आप होम पे जाएंगे, ये P2P ट्रेडिंग आपको नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और बाय का बटन दबा होना चाहिए, सेल पे नहीं बाय पे। और ये रुपीज़ जो एक स्पेस है, यहाँ पे आपने जो भी अमाउंट है आपकी $100 20,000 करना चाह रहे हैं, 40,000 50,000 जितने भी, तो यहाँ आपने 20,000 अपनी अमाउंट लिखनी है। 20,000 लिख के बाय विद ज़ीरो फीस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन आएगा, आपने बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है। उस पर आपको जो आज का रेट है वो भी शो कर देगा और आपको ये भी ऊपर पता चल जाएगा कि आपके कितने डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे। जैसे यहाँ लिखा है आई विल रिसीव 105.71 USDT अकॉर्डिंग टू 189.20 रुपीज़। आपने बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, ये येलो बॉक्स उस पर है तो इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। कंफर्म परचेज़ करनी है। जब आप वो करेंगे तो ये एक पेज खुला आएगा, ऑर्डर क्रिएटेड। आपने यहाँ चैट पे जाना है, जो भी ब्रोकर होगा वो उसका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने उसको कहना है कि हाय आई वांट टू बाय USDT फॉर 20,000 रुपीज़। जब आप ये लिख देंगे वो कहेगा, उसका रिप्लाई आएगा कि यस श्योर प्लीज़ सेंड, आई एम ऑनलाइन। उसके बाद वो आपको कहेगा कि
भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजें। जब वो आपको ये मैसेज कर देगा तो आपने यहाँ से बैक जाना है, बैक करके टू पेमेंट पेज आपने जाना है। जब आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, ये उसकी बैंक डिटेल्स है, अबू बकर नबील इसका नाम है, इसका बैंक अकाउंट लिखा है, यूबीएल बैंक है। तो आपने अपना मोबाइल ऐप से जो भी आपका बैंक है आपने वो खोलना है और इस बंदे को इस अकाउंट में आपने भेज देना है पैसे। जैसे ही आप भेज देंगे उसे पैसे, आपने फ़ौरन ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर इस बटन को दबाना है और वो आगे कहेगा आई हैव पेड दी अमाउंट, तो आपने उस पर सेलेक्ट कर देना है। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि बाइनेंस को पता चल जाएगा कि आपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं इस टाइम में। तो जो भी आगे बायर है वो आपको फ़ौरन वो आपको पैसे देने में पाबंद होगा। जब आप ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करेंगे फिर आपने बैक आना है, आपने दोबारा चैट खोलनी है। अच्छा, जब आपने अपने अकाउंट से अपने ऐप से पैसे भेज देने हैं तो आपने उसकी एक स्क्रीनशॉट भी लेनी है जो भी रिसीप्ट जनरेट होगी। तो ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करने के बाद जब आप वापस इधर चैट में आएंगे तो ये जो एक प्लस का बटन है आपने इसको खोल के अपनी फ़ोटो गैलरी से वो जो स्क्रीनशॉट आपने ली है रिसिप्ट की, वो रिसिप्ट इसे भेज देनी है। जब आप उसे भेज देंगे तो आप उसे कहेंगे कि वेरीफाई एंड गिव रिलीज़ $US। वो अपने अकाउंट में वेरीफाई करेगा कि पैसे आए हैं या नहीं आए। तो जब वो पैसे उसके पास आ जाएंगे वो फ़ौरन $US रिलीज़ कर देगा। आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपके एसेट्स रिलीज़ हो गए हैं। जब वो रिलीज़ हो जाएंगे आपने बैक आना है। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, अपना ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उसे कैंसिल करें। अगर आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे और वैसे ही बैक आ जाएंगे तो आपका ऑर्डर जनरेट नहीं होगा अगला जब आप उसको करना चाहेंगे, जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए लाजमी है कि आप उसको कैंसिल करें अदर रीज़न करके कंफर्म कैंसिलेशन, ताकि आपका ये कैंसिल हो जाए और जब आप नया ऑर्डर जनरेट करें तो वो आपका आराम से हो जाए। जब आपके वो $US रिलीज़ कर देगा आपने यहाँ बैक आना है और वॉलेट्स में आपने जाना है। ये आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा ऊपर, ओवरव्यू, स्पॉट एंड फंडिंग। फंडिंग में आपने जाना है, ये अभी फंडिंग ही खुला है। तो यहाँ आप देखें टोटल वैल्यू BTC, जो आपके $100 या जो भी आपकी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी। आपने उसको फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में भेजने हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं। वो कैसे भेजेंगे? वो इस तरह भेजेंगे कि फंडिंग में आप आएंगे, इधर ट्रांसफ़र का बटन लिखा हुआ है, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र। आपने ट्रांसफ़र में जाना है। ये आप देख रहे होंगे फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, वो खुद ही बता रहा है कि फंडिंग से आप स्पॉट वॉलेट में इसको भेज सकते हैं। BTC लिखा है, इसको आपने ख़त्म करके USDT सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो USDT के आगे मैक्स का बटन है आप इस मैक्स को दबाएंगे तो जितनी भी आपकी अमाउंट है ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी आएगी। उसके बाद आपने कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके जो फंडिंग से पैसे हैं वो आपके यहाँ स्पॉट में आ जाएंगे, जिस तरह ये शो हो रहे हैं आपको इस तरह शो हो जाएंगे। तो ये आपका जो एक प्रोसेस है पैसे ट्रांसफ़र आप अकाउंट से बाइनेंस में लाने का, वो एक मुकम्मल हो जाएगा। अब इस तरह हमने इसको ईटोर पे ट्रांसफ़र करने हैं, वो कैसे करेंगे? हम वापस ईटोर पे जाएंगे और यहाँ रिचार्ज का बटन है ऊपर टॉप पे, फाइनेंशियल के साथ रिचार्ज पे आप जाएंगे $100। ये एक सेलेक्ट पेमेंट चैनल खुलाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और ये वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है इसने, आपने इसको कॉपी करना है। और ये जो रिचार्ज अमाउंट है $100.04, आपने जब इसको विड्रॉ करना है बाइनेंस से इधर तो आपने 101.04 लिखना है, क्योंकि $1 जो है बाइनेंस चार्ज करता है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके अकाउंट में $99 आ जाएंगे। तो आपने 100, अब आपने ये वॉलेट कॉपी कर लिया। अब बाइनेंस में जाएंगे, आप बाइनेंस में आप उसी तरह वॉलेट्स में जाके डिपॉजिट के साथ विदड्रॉ लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे। आप ये $US सेलेक्ट करेंगे, वो जो एड्रेस उसने दिया हुआ था कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट करना है।
इस तरह नेटवर्क में आपने सेलेक्ट करना है TRC20, इसको कंफर्म करना है और यहाँ जो अमाउंट है 100.04 थी तो आपने 101.04 लिखनी है ताकि आपकी यहाँ पे जो अमाउंट वहाँ शो करी थी वो आ जाए। जब ये हो जाएगा तो आपने विदड्रॉ करना है। विदड्रॉ जब आप करेंगे तो उसके बाद वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने उसे कंफर्म कर देना। जब वो कंफर्म हो जाएगा आपने बैक आना है और बैक में ये जिस तरह USDT लिखा हुआ है आपने जब वो कंफर्म हो जाएगा आपने बैक आना है। बैक में आप इस पेज पे आ जाएंगे तो ये जो टॉप राइट पे एक आप देख रहे होंगे पेज है, आपने इस पे क्लिक करना है। इसमें आपकी सारी विड्रॉल हिस्ट्री है कि आपने कितने पैसे डाले, कब डाले। तो जिस तरह ये मेरी हिस्ट्री शो हुई है कंप्लीटेड, आपका उस तरह प्रोसेसिंग में आ रहा होगा। आपने वो खोलना है। इधर जहाँ मेरा कंप्लीटेड लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लिखा होगा प्रोसेसिंग। जब वो प्रोसेस हो जाए और कंप्लीटेड लिखा है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। जब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे आप वापस आएंगे ईटोर में और इधर अपडेट में आप जाएंगे। अपने जो आपकी फ़ोटो फाइल्स हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके आपने वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देनी है। वो यहाँ पे जब आ जाएगी सक्सेसफुल लिखाएगा और यहाँ पे वो तस्वीर भी आ जाएगी। उसके बाद आपने आई हैव कंप्लीटेड पेमेंट कर देना है सिलेक्ट। जब आप ये कर देंगे तो इस तरह आपके रिकॉर्ड में यहाँ पे पेइंग आ जाएगा, क्योंकि जब अब ये 100 अमाउंट है, अब ये प्रोसेसिंग आपका पेइंग आ जाएगा जब तक वो आपकी अमाउंट पास नहीं होती। 1 या 2 मिनट आपके लगेंगे, 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं पास्ट लिखा होगा उस तरह यहाँ पास्ट आ जाएगा। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑर्डर नहीं जनरेट करना। ये कैंसिल करना लाजमी है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा अगला ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। जब वो आपका पास्ट आ जाएगा तो आप नोट करेंगे कि आपका ये जो Airbnb वाला फर्स्ट लेवल है ये अनलॉक हो जाएगा। इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ आपके जो है ना पैसे आपका शो करेगा कि आपके पैसे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन पे जाना है। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे। टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना रिवॉर्ड हासिल करने के लिए। टेलीग्राम क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल से चलता है तो आपको सुपर VPN भी डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप सुपर VPN चलाएंगे तो आपका टेलीग्राम आराम से चल जाएगा बगैर किसी मशक्क़त के। कनेक्ट हो गया। अब आप आराम से इसको खोल सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएंगे, ईटोर का जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो खुल जाएगा। आप उसको मैसेज करेंगे, हाय आई जस्ट रिचार्ज्ड $100 टू ईटोर, दिस इज़ माई ID। आपने यहाँ अपनी ID पेस्ट करनी है। आपकी ID कौन सी है, यहाँ आप माई में आएंगे। तो ये टॉप लेफ़्ट पे जो लिखा है ETR129903 ये आपकी ID है। आपने अपनी वो ID यहाँ कॉपी करनी है। कॉपी अपनी ID करके आपने लिखना है, प्लीज़ गिव मी रुकी अलाउंस, और आपने इसको सेंड कर देना है। इसी तरह जो इनवाइट करने वाला होगा वो कहेगा कि हाय आई जस्ट इनवाइटेड अ फ्रेंड हु रिचार्ज $100 ऑन ईटोर, दिस इज़ माई ID। आप वो इन्वाइटर अपनी ID लिखेगा एंड दिस इज़ माई फ्रेंड्स ID, अपने फ्रेंड की भी ID लिखेगा
और फिर वो लिखेगा प्लीज़ गिव मी इनविटेशन रिवॉर्ड। तो जब आप ये मैसेज कर देंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा उनकी तरफ से थोड़ी देर के बाद, एक आध सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद, कि वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट। तो उस मैसेज के कोई 1-आध मिनट बाद आपके अकाउंट में खुद ब खुद $10 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके जो हैं 100 की जगह 110 या 109 पॉइंट जो भी है आपके अकाउंट में आ जाएंगे, $110। उसके बाद आपने इसमें काम क्या करना है, आपकी 18 टिकट्स आप इसमें बुक कर सकते हैं। ये जो ओपन बॉक्स है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टिकट जनरेट आ जाएगी और आपके जो पैसे हैं वो भी कट जाएंगे। उस टिकट के ऊपर लिखा होगा कि वो टिकट कितने की है, उसके नीचे उसका कमीशन लिखा होगा कि कमीशन कितना है और टोटल अमाउंट आपको कितनी मिलेगी। तो जब आप उसको सबमिट करेंगे और एक और ऑप्शन आएगा कन्फर्म फॉर पे, आप उसको कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ आपके बैलेंस में वो टोटल अमाउंट भी वापस आ जाएगी और जो आपकी अर्निंग है, जो भी आपका कमीशन है, वो टुडेज़ अर्निंग में जमा होती जाएगी। हर 20 सेकंड के बाद ये ओपन बॉक्स को आप क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जब भी करें, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो ओपन बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, उसी तरह वो टिकट जनरेट होगी, आप उसको सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे और आपकी जो कमीशन है वो भी टोटल इधर जमा होता जाएगा। आपने 18 नंबर ऑफ़ टिकट्स एक दिन में बेचनी है, तो उसके बाद आपका जो दिन का कोटा है वो पूरा हो जाएगा और आपकी जो इस तरह अर्निंग है वो इधर जमा होती जाएगी। तो ये था ईटोर का एक रिव्यू कि आपने बाइनेंस कैसे बनाना है, ईटोर कैसे अकाउंट बनाना है और ईटोर को आपने लिंक कैसे करना है, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी और अगर किसी को समझ ना आए तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस अकाउंट आपने कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स आपने लेने हैं और इसी तरह आपने ईटोर का अकाउंट कैसे बनाना है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे अगर, तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएगा। पहले तो जी आपने बाइनेंस डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से। तो जब आपका बाइनेंस डाउनलोड हो जाएगा तो आपने बाइनेंस पे जाना है और बाइनेंस पे जाके आपने पहले तो इस पर रजिस्टर करना है। अपना ईमेल आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद उसको रजिस्टर करेंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो याद रहे कि जो आपने उसका पासवर्ड देना है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए ताकि उसमें कोई इशू वगैरह ना हो। जब आप इसमें लॉगिन होंगे तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिकली ही आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा। वो कुछ स्टेप्स हैं जो आपने उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो आपका वो अकाउंट भी बन जाएगा। पहले स्टेप पे क्योंकि मेरा भी ये अकाउंट बन चुका है तो इसमें अभी वो चीज़ नहीं आएगी। वो तो एक डायरेक्ट स्टेप्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, वो आपको भी समझ आती जाएगी। आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना है। उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने अपनी सेल्फ़ी लेनी है, सेल्फ़ी लगेगी, फिर आपकी जो सेल्फ़ी है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद जब आप उसको फिनिश करेंगे तो वो एक मैसेज करेगा वेरिफिकेशन फेल्ड, लेकिन घबराना नहीं है, वो फेल्ड नहीं होगी। वो जब आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जहाँ वेरीफाइड लिखा है यहाँ पे वो आ जाएगा अंडर प्रोसेस, अंडर रिव्यू। तो 1-2 मिनट के बाद वो आप देखेंगे वो वेरीफाइड लिखा आएगा, इसी तरह क्लिक भी हो जाएगा। अच्छा, इसी दौरान आपने इधर ही ये जो एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस तरह का एक पेज खुलाएगा। तो आपने यहाँ सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आप देख रहे होंगे ईमेल ऑथेंटिकेशन पे भी टिक लगा है और एसएमएस ऑथेंटिकेशन पे भी टिक लगा है, लेकिन जब ये आपका होगा तो आपका सिर्फ ईमेल ऑथेंटिकेशन पे टिक हुआ होगा क्योंकि आपने ईमेल के साथ अपना आईडी, अपना अकाउंट रजिस्टर किया है। तो आपने ये एसएमएस ऑथेंटिकेशन भी करनी है। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं एसएमएस ऑथेंटिकेटर, ये उस टाइम बंद होगा। तो आपने इसको क्लिक करके ऑन कर देना है
वो आपका नंबर मांगेगा। नंबर आपने +92 कोड के साथ लिखना है और 0 नहीं उसमें लिखना, याद रहे। जब आप वो नंबर दे देंगे, आपको उस नंबर पे वो कोड भेजेगा, आपने उधर लिखा होगा कोड। वो जब कोड आपको SMS आएगा, आपने कोड उधर पेस्ट करना है, कंफर्म करना है, तो आपका उसके साथ जो आपका SMS आपका नंबर है वो भी लिंक हो जाएगा। फिर आपने बैक आना है। जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, लिखा आएगा और इस तरह टिक भी आ जाएगा, आपने फिर पेमेंट मेथड में जाना है। पेमेंट मेथड में जब आप जाएंगे तो ये P2P पेमेंट मेथड लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे और ऐड पेमेंट मेथड जाएंगे आप। उसके बाद आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम लिखेंगे, जो भी आपका बैंक है। अकाउंट ओपनिंग ब्रांच लिखना लाजमी नहीं है, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं। जब आप ये लिख लेंगे, आप इधर कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट अटैच हो जाएगा, इस तरह जिस तरह ये मेरा अटैच हो चुका है। जब आप ये करेंगे तो आपका 90% जो है अकाउंट बन चुका है। बस आपने इस तरह बैक आके P2P ट्रेडिंग में जाना है और ये एक्सप्रेस की जगह आपका P2P लिखा होगा। P2P ख़त्म करके आपने एक्सप्रेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ PKR लिखा है, तो आपने अगर यहाँ कोई और करेंसी है तो उसको आपने यहाँ सेलेक्ट करना है PKR, और PKR को सेलेक्ट कर लेना है ताकि जब आप यहाँ से पेमेंट करें तो आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, ये आपका अकाउंट बन चुका है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने की ज़रूरत है वो है आपका वॉलेट एड्रेस। वो आपको कहाँ से मिलेगा? ये वॉलेट एंड में लिखा हुआ है राइट साइड पे, बिल्कुल बॉटम पे वॉलेट्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डिपॉजिट में जाएंगे, आप USDT सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे नेटवर्क मांगेगा। नेटवर्क आपका है ट्रॉन TRC20, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो एक नंबर लिखा है वॉलेट एड्रेस, ये आपका वॉलेट एड्रेस है जो आपको यूज़ होगा। अब जब आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लेने हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल बन जाएगा।